गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक को लेकर, जिसका हम लोग पहले से इसके 2 या 3 वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारक तक हम लोगों ने देख लिया है। आज देखते हैं हम लोग अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक को अच्छे से समझते हैं। देखो, अपादान कारक में इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे हम लोग इसको कैसे समझा जाता है अच्छे से। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका क्या है। अपादान कारक जिससे किसी दूसरे वस्तु के अलगाव, विच्छेद या जुदाई का भाव समझा जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। मान लो कोई सेंटेंस है जिसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस के जरिए किसी का बिछड़ना, किसी भी चीज़ का जुदाई, ठीक है, किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग होना, ठीक है ना, किसी भी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग होना ही अपादान कारक है। जैसे मैं डिब्रूगढ़ से आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जो एक सेंटेंस है, मैं डिब्रूगढ़ से आ रहा हूँ, यहाँ पे डिब्रूगढ़ से बिछड़ने का काम हो रहा है। अगर आप डिब्रूगढ़ में रहोगे और वहाँ से अगर आप अपने घर आना चाहोगे तो डिब्रूगढ़ से घर पे जब आओगे तो घर से नाता जुड़ जाएगा और डिब्रूगढ़ से नाता टूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, राम घोड़े पर से गिर पड़ा है। अब देखो यहाँ पे राम पहले घोड़े पर था, तो जब घोड़े पे था तो वो घोड़े से टच था, लेकिन घोड़े से जब वो गिरा तो उसका घोड़े से गिरते ही वो अलग हो गया घोड़े से। तो यहाँ पे अलग हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग। घोड़े से गिरना ही, जैसे कि मतलब घोड़े से गिर गया मतलब वो घोड़ा से अलग हो गया। मैंने पहले ही कहा था, अगर किसी का किसी चीज़ से अलग होना समझा जाए तो वो क्या होगा, वो अपादान कारक होगा। ठीक है। देखो, गंगा हिमालय से निकलती है। अब गंगा जो नदी है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से। अब गंगा हिमालय से निकल गई तो जो पानी पहले गंगा से निकल गया हिमालय से, ठीक है, अब वो हिमालय में दोबारा नहीं जा सकता, इसलिए उसका बिछड़ने का काम हो गया कि गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है। घर से बाहर न रहना। अब यहाँ पे घर से बाहर न रहना मतलब घर से बाहर मत रहना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिससे किसी दूसरी वस्तु के अलगाव, विच्छेद या जुदाई का भाव समझा जाए ना, उसे ही हम लोग अपादान कारक कहेंगे। तो समझ में आया है ना। अब देखो, अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक का मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था, यहाँ पे इसे आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जैसे कि अपादान कारक यहाँ पे देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे इसी तरह से अपादान में देखो पंचमी का जो विभक्ति है, यहाँ पे पंचमी में देखो विभक्ति है, ठीक है, और अपादान है से। अब से जब होगा यहाँ पे तो किसी न किसी चीज़ का अलगाव होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से याद रखना कि कर्ता कारक कारक में जो भी अपादान कारक में आता है वो किसी न किसी चीज़ से अलगाव को दर्शाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि करण और अपादान दोनों का ही चिन्ह से है। अब यहाँ पे करण और जो अपादान है दोनों में से है। देखो, इसकी मुख्य पहचान ये है कि करण में साधन के जरिए का बोध होता है। यहाँ पे देखो आप लोग, करण कारक में देखो, चाकू से, कलम से, पहले ही हम लोगों ने उसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि कलम से, चाकू से काटा जाता है, कलम से लिखा जाता है। यहाँ पे भी से है। और अपादान में भी देखो, अपादान कारक में भी डिब्रूगढ़ से, ठीक है, हिमालय से। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है उसे हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, इन दोनों का मुख्य पहचान ये है कि करण कारक में, ठीक है, करण कारक में जो से है, ठीक है ना, वो किसी साधन के जरिए का बोध होता है। जैसे चाकू से काटा जाता है, कलम से लिखा जाता है। ये जो उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे वो साधन है, मतलब उसके माध्यम से वो काम किया जा रहा है। ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, आप लोग उस वीडियो को पहले देख लेना। तो यहाँ पे कलम से लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे ये माध्यम हो गया, कलम जो है वो माध्यम हो गया, लेकिन घोड़े से गिर पड़ा। अब यहाँ पे अगर इस उदाहरण को देखोगे तो ये घोड़ा से माध्यम नहीं है, यहाँ पे अलग होना हो रहा है। तो इसका बस एक ही मतलब पहचानने का ही तरीका है कि अगर करण कारक होगा तो उसका माध्यम दर्शाएगा कि इस माध्यम से ये काम हो रहा है, इसके जरिए ये काम हो रहा है। ठीक है, और अगर अपादान कारक अगर वहाँ पे होगा तो वो उसे अलगाव दिखाएगा। तो जब हम लोग वाक्य देखेंगे तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ पे करण कारक होगा या फिर अपादान कारक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। और अपादान में पृथकता का भाव होता है। ठीक है, जो मैंने पहले समझा दिया है। देखो, जैसे कलम से लिखो, ये करण कारक है, कलम से लिखो, ये करण कारक हो गया। ठीक है, और गाड़ी से गिर पड़ा,
कोई आदमी है जो गाड़ी से गिर पड़ा, तो यहाँ पे गाड़ी के द्वारा गिरा दिया जाता है, ये सब तो नहीं दिया हुआ है। गाड़ी से गिर पड़ा मतलब वो गाड़ी से गिर के अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपादान कारक, ठीक है। तो मैंने सोचा था इस वीडियो में दो कारक को समझाने का, लेकिन अपादान कारक थोड़ा मतलब बहुत ट्रिकी होता है, बहुत इसमें मतलब झंझट रहता है इसे समझना। तो इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि करण कारक को लेकर भी थोड़ी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें करण में भी से होता है और अपादान में भी से, तो इसके डिफरेंस को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मैंने इस वीडियो में समझा दिया, ऐसा कहता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा अपादान कारक बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने समझ लिया है तो ऐसे ही कुछ उदाहरण लिखकर मुझे दिखाना, ठीक है। कमेंट में ही दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।